बेटी को ऐसे छोड़ दोगे चौपट हो जाएगी। बोले स्त्रियों को भी कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ये में स्वतंत्र होए बिगड़ई नारी, जैसे स्वतंत्र होने पर नारियां बिगड़ जाती हैं, उनको भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, पूछ के जाना चाहिए। लेकिन आज हमसे किसी ने कहा, पंडित जी बहुत नौकरियों की कमी है, बहुत समस्याएं, घर घर में झगड़े लड़ाइयां परेशानियां, बहुत कलह कलेश है, सुख शांति सब भंग हो गई, पैसा ही पैसा है, बाकी कोई सुख नहीं है। हमने कहा हमारे शास्त्र ने जो वर्णन किया है, शास्त्र की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी गई कलयुग में, इसलिए सब लोग दुखी हैं। तो महाराज क्या होना चाहिए? हमने कि हमारे कहने से थोड़ी होगा, हमारे कहने से हो जाएगा क्या? अब आज कहते हैं लड़की लड़कों में कोई भेद नहीं, लड़की लड़कों में कोई भेद नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, बुरा मत मानना, मैं कहता हूं जिनके पुत्र नहीं है उनसे जाकर पूछो एक बार कि लड़के लड़कों में भेद है कि नहीं है। महाराज नहीं, लड़कियां भी तो सारा काम करती हैं। लड़की जब बो दी आपने तो ससुराल वाले की इच्छा होगी तो भेजेंगे, नहीं तो कहेंगे जा, जब तूने वहीं रहना था तो विवाह क्यों किया विवाह? इच्छा होगी तो भेजेंगी। इधर माँ बाप बेचारे परेशान होंगे, बीमार होंगे, पड़े अकेले, कुड़िए आ असे जाना डॉक्टर को, भेज जमाई राजा की गड्डी लइए आन। लेकिन कहती माँ उन्हें टाइम नहीं है, और पुत्र होता तो चाहे जैसा भी पुत्र हो, खराब हो, बात नहीं मानता हो, लेकिन तब भी उसको बोलेंगे तो लोक लाज से, समाज से, चाहे जैसे भी हो, वो माँ को अस्पताल ले जाएगा। और एक बात, पुत्र को अधिकार है क्रियाकर्म करने के लिए। जमाई का देखो, यदि ससुरा और सास के ऊपर जमाई का हाथ रख गया अंत समय में, यदि उसने छू लिया तो नरक में जाते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए जमाई क्रियाकर्म नहीं करता है। यदि कोई नहीं है, चाचा ताया भाई बंधु वगैरह, तो कन्या को अधिकार है कि कन्या संस्कार कर सकती है, लेकिन जमाई को अधिकार है। या फिर अधिकार है दोत्रे को। दोत्रे का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोत्रा संस्कार करे तो सीधे वैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। लेकिन अपनी करनी अच्छी हो तभी। देखो एक बात और बताऊंगा, बात में से बात निकल जाती है। व्यक्ति जब मरता है एकादशी के लिए या पुण्या के लिए, कितना सुंदर दिन उसने लिया, लेकिन हमारे अंदर धक धड़क, क्यों? दुस गई साड़ी, नवरात्रे सारे दुस गए, उन तरह ऐसे कुछ नहीं करना। अरे कैसी तुम्हारी सोच है? नवरात्रे कभी दुसते हैं क्या? जो भी जात नवरात्रों में पूरा होता है, मरता है, तो उसको वैकुंठ धाम मिलता है। तो तुम हर समय क्यों, क्या हुआ? सारा वो आपको चले गए नराते चना, इसे नराते दुसिए थे। उन कोई बच्चा होगा तो नराते खुलेंगे। तुमको तो इतनी कौन से गंदे दिनों में मरे हमारे घर वाले, है नहीं? तो बड़े खुश होंगे, चलो अच्छा हुआ, कोई पर्व त्योहार नहीं था। लानत है यार। तुमको सोचना चाहिए कि हमारे पति, हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारे पिताजी कितनी सुंदर तिथि को प्राप्त किए हैं, तो भाई वो दुष्ट कैसे गई? ये केवल कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। ये हम ही लोगों में चलता है, या नहीं, आगे पीछे भी चलता है इस बात के लिए। अच्छा देखिए, कोई एकादशी को मर गया, एकादशी रखना बंद,
मोह करना बंद, है नहीं। और कोई पुण्य को मर गया तो पुण्य रखना बंद, मोह इत्यादि बंद। नराते में कोई मर गया, नराते रखना बंद, क्यारी लगाना बंद, ज्योत लगाना बंद। अच्छा, कोई खाते खाते मर जाए तो किसने किसने बंद किया? कोई मरा ऐसा, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा मरा जो खाते खाते मर गया हो? बहुत से लोग मरते हैं तो खाना क्यों नहीं बंद करते हो? क्यों नहीं महाराज, वो देखो ला सारा गुजारा नहीं है नहीं। तो तुम्हें तो और इतनी खुशी होनी चाहिए कि सारे बापू गए एकादशी के लिए गए। कितनी अच्छी एकादशी, पावन पर्व तिथि, पूर्णिमा। आहा, पूर्णिमा में स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। मेरे बापू सीधे वैकुंठ धाम के लिए गए, लेकिन वो अंदर अंदर कहते बापू चलिए सारी पुण्य बंद करिए, उन से पुण्य रखनी भी नहीं। महाराज पुण्य रखो, उसका पुण्य अपने बापू को भी दो, ऐसा कहीं विधान नहीं है। पुण्य का व्रत रखो, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये हम ही ने बना दिया, नहीं वो चले गए क्या? अच्छा, नराते मान लिए घुस गए हमारे, और हमारे बापू चले गए नरातों में, हम नराते नहीं रखते हैं तो क्या बापू वापस आ जाएंगे? वो भी कहते होंगे हे भगवान तुमने नरातों में मुझे क्यों मारा? हमारा टब्बर जो था पूजा करता था, पाठ करता था, सब कुछ करता था, मैं ऐसा मरा तो उनका बंद हो गया सारा कुछ। इसलिए प्रभु मुझे श्राद्धों में ही मार देते, या माड़ा महीना चैत्र उसी में मार देते। वो भी दुखी होते हैं, तुम भी दुखी, वो भी दुखी।